नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी स्नातक लेवल 2024 का रिजल्ट जारी करने को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है दोस्तों। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष आलोक राज की तरफ से दोस्तों सीईटी स्नातक लेवल के रिजल्ट को जारी करने को लेकर इस समय की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, सीईटी स्नातक का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो बोर्ड यहाँ पर जारी करने जा रहा है। कट ऑफ अंक क्या रहेंगे, इसमें कौन सी पारी में आपको बोनस अंक मिलेंगे, और इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बदलाव यहाँ पर बोर्ड की तरफ से आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद बोर्ड आपका रिजल्ट जारी करेगा। देखिए, इस पेपर जो हुआ है दोस्तों, टोटल आपका 4 पारियों में हुआ था स्नातक लेवल का, जिसमें से आपके 2 पारियों में 27 तारीख को जिन्होंने पेपर दिया था उनके अंक बढ़ेंगे, और जिन्होंने 28 तारीख को पेपर दिया था दोस्तों उनके नंबर कम होंगे। इस प्रकार से 2 पारियों में अंक बढ़ेंगे, 2 पारियों में अंक कम होंगे। अब अंक बढ़ोतरी और अंक कमी का किस प्रकार से पता लगाया जाता है, तो आपको बता दूं, इसमें जैसे कि आपका 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो इसमें ये देखा जाता है कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन आया था, किसका सरल आया था। अब ये पता करने के लिए कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन था, सरल था, उसके लिए एवरेज अंक निकाला जाता है। शिफ्ट बाय जिस शिफ्ट का एवरेज अंक, औसत अंक अधिक आता है, वो पेपर सरल माना जाता है। जैसे कि 300 नंबर का पेपर था दोस्तों, मान लीजिए पहली शिफ्ट का एवरेज निकल के आ रहा है 200, दूसरी शिफ्ट का 150, तो 150 वाली शिफ्ट को माना जाएगा कठिन शिफ्ट, और इसमें अंक बढ़ाए जाएंगे और 200 वाली शिफ्ट में नंबर कम किए जाएंगे। तो इस प्रकार से बोर्ड इसमें अंक कम और ज़्यादा करता है, और यही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहता है। बोर्ड की तरफ से आंसर की तो जारी कर दी गई है, लेकिन फाइनल आंसर की में कई सवालों पर आपत्ति लगाई जाएगी, और आज आपत्ति लगाने के लिए 28 जो नवंबर है वो लास्ट डेट है। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप आपत्ति ज़रूर लगाएं। उस प्रश्न के दोस्तों बोर्ड की तरफ से ये दे सकते हैं, 28 तारीख लास्ट डेट है, बोनस अंक दिए जाएंगे, और बोनस अंक का जो फ़ायदा है दोस्तों वो आपको यहाँ पर रिजल्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपका बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी होगा तो उसमें आपके बोनस अंक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसीलिए बोर्ड की तरफ से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में बोनस अंक दिए जाने को लेकर प्रावधान है। और बोनस अंक जब दोस्तों आपको मिलने वाले हैं बोर्ड की तरफ से, तो इसमें 40% की जो कट ऑफ है उसमें भी दोस्तों अंतर देखने को मिलेगा। 40% नंबर चाहिए, यानी कि 120 नंबर। अब ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट के तो 120 से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के 5 नंबर कम हैं, 2 नंबर कम हैं, 3 नंबर कम हैं। वो कन्फ्यूज हैं कि उनका क्या होगा, या फिर किसी के मान लीजिए 121 नंबर, 122 नंबर हैं, जिनके आसपास नंबर है दोस्तों, उनको बता दूं उनके नंबर कम भी होंगे कुछ छात्रों के, कुछ के बढ़ेंगे भी। वो आपका डिसाइड करेगा कि आपने किस शिफ्ट में पेपर दिया था, आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन था या फिर सरल था। देखिए, कुछ पारियों में तो बोनस अंक बढ़ जाते हैं, कुछ में नंबर कम भी हो जाते हैं। तो आंसर की तो बोर्ड ने जारी कर दी है, 11,64,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। आंसर की आने के बाद आज आपत्ति लगाने का अंतिम दिन है। उसके बाद बोर्ड आपका दोस्तों रिजल्ट जारी करेगा। 20 नवंबर को आंसर की आई थी, और 5 दिसंबर से पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसमें अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन और बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबरों में अंतर आता है। जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अंक होते हैं उनको ही मान्यता मिलती है, चाहे वो नंबर कम ही हुए हों या फिर बढ़े हों। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी साथ में जारी होगा, और रिजल्ट आने के बाद आगामी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 नवंबर को बोर्ड की तरफ से आंसर की जारी की गई थी, और 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया गया था। तो ऐसे में 5 दिसंबर तक सीईटी स्नातक का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो 27 तारीख को जिनका पेपर था उनके अंक बढ़ने को लेकर अपडेट आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।